दोस्तों, कैफी खलील एक उभरता हुआ पाकिस्तानी गुलकार और नगमा निगार है। कैफी खलील कराची के इलाके लियारी में पैदा हुआ। उसका पूरा बचपन लियारी में गुजरा। इस वक्त कैफी खलील की उम्र तकरीबन 27 बरस है। कैफी खलील असल में बलोची है। उसकी मादरी जबान भी बलोची है, लेकिन उसने उर्दू और अंग्रेजी खुद से सीखी। कैफी खलील का वालिद भी एक बलोची गुलकार था और बैंजो बजाता था। उनका इंतकाल उस वक्त हुआ जब कैफी खलील बहुत छोटा था, इसलिए छोटी सी उम्र में ही घर की जिम्मेदारियां कैफी खलील के कंधों पर थीं। कैफी खलील को बचपन से ही मौसीकी में गहरी दिलचस्पी थी। जब वो बड़ा हुआ तो गाने लिखने लगा। बदकिस्मती से उसके पास इतने वसाइल नहीं थे, लेकिन उसकी मेहनत और मौसीकी का शौक उन्हें कोक स्टूडियो ले आया। उसने अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू किया और अपने गाने अपलोड करने लगा। मशहूर गाने कना यारी से शोहरत पाने वाले गुलकार कैफी खलील का गाना कहानी सुनो यूट्यूब पर सबसे ज्यादा मकबूल 100 ग्लोबल गानों की फहरिस्त में 55वें नंबर पर आ गया है। गाने के ग्लोबल ट्रेंड में जगह बनाने पर कैफी खलील ने मद्दाहों और शायकीन का शुक्रिया भी अदा किया है। लियारी के एक छोटे से मकान के छोटे से कमरे से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाले कैफी खलील ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अपने सारे गाने इसी कमरे में बनाते थे। कैफी खलील के वालिद बैंजो बजाते थे, ताहम वालिद के कैफी के बचपन में ही इंतकाल के बाद मौसीकी ने उन्हें सहारा दिया। कैफी खलील के मुताबिक वो कभी स्कूल या कॉलेज नहीं गए और उन्होंने बाज़ाब्ता तालीम भी हासिल नहीं की, लेकिन वो अपने गाने खुद ही लिखते हैं। मशहूर गानों की शायरी के हवाले से कैफी खलील का कहना है कि दिल जब टूटता है तब ही अल्फाज निकलते हैं, तब ही शेर बनते हैं और आवाज निकलती है। मैंने जो कुछ भी लिखा है वो अपने तजुर्बे की बुनियाद पर ही लिखा और गाया है। कैफी खलील ने बताया कि बचपन बहुत मुश्किल में गुजरा। कई छोटे मोटे काम भी किए। 20-30 रुपए दिहाड़ी पर काम करके कैसेट खरीदता था। सबसे छोटा होने की वजह से मुझे सबकी सुननी पड़ती थी, लेकिन म्यूजिक के बात पर मैं किसी की नहीं सुनता था। घर वालों ने म्यूजिक के शौक को कभी तर्क करने का नहीं कहा। मेरे बड़े भाई शायरी करते थे और मुझे उनकी शायरी से भी काफी लगाव रहा। पैसे की कभी परवाह नहीं की। अक्सर औकात ऐसा होता था कि मैं कहीं आंखें बंद करके गाना गाता तो लोग मेरी जेब में पैसे डाल दिया करते थे। दोस्तों, कना यारी के दूसरे गुलकार अब्दुल वहाब बुगटी का ताल्लुक सीबी से है, जिनसे कैफी की मुलाकात कोक स्टूडियो में हुई, जबकि ईवा बी बलोच से भी उनकी मुलाकात कोक स्टूडियो में हुई थी, जहां उन्होंने अब्दुल वहाब और ईवा बी बलोच के साथ मिलकर कना यारी गाया। कोक स्टूडियो के सीजन 14 में म्यूजिक कंपोजर जुल्फी ने उनसे राब्ता किया था। कैफी खलील का लिखा हुआ गाना कना यारी कोक स्टूडियो में पेश किया गया। अब्दुल वहाब बुगटी, ईवा बी और कैफी खलील ने कना यारी गाना गाया। ARY डिजिटल ड्रामा मुझे प्यार हुआ था का OST भी कैफी खलील ने लिखा और कैफी खलील ने खुद ही गाया है। ये OST कैफी खलील के गाने कहानी सुनो का थोड़ा तब्दील शुदा वर्जन है।